ऐलनाबाद की जनता कहें या फिर सिरसा की जनता किस तरह से इस इलेक्शन को देखती है और किसका माहौल आपको लगा है? माहौल तो या तो कांग्रेस का लग रहा है या बीजेपी है, बस और तो क्या है। कोई ऊपर नीचे कांटे का टक्कर या फिर कौन ऊपर चल रहा है कौन नीचे, कुछ ऐसा आवे है? कौन अच्छा कौन बुरा? अच्छा तो ऐसी बराबर की टक्कर चल रही है दोनों की। वैसे सिरसा की पोजीशन अच्छी बता रहे हैं, लग रही है। आपके ऐलनाबाद में भाजपा कई विकास कार्य कुछ हुए हैं या नहीं, किस तरह? अच्छे करे हुए हैं, बहुत बढ़िया करे हुए हैं। क्या हुए हैं बताइए। सड़कें बनी हैं और हुए हैं, सारे अच्छे करे हुए हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है गलत हुए हैं। अच्छे मतलब तनख्वाह वगैरह मिली है, अच्छी पेमेंटें मिली है, अच्छे से अच्छा काम हुए हैं। भाजपा ने काम बहुत अच्छे किए हैं। भाजपा के विधायक के तौर पर आने वाली टर्म में जो अभी आएंगे इलेक्शन, तो उसमें कोई ऐसा समाज सेवी आपके दिमाग में है जिसकी कहा जा सके कि हाँ इसको वोट देने का फायदा है? वैसे तो अगर गोंदकांडा भी आता है भाजपा में तो काम अच्छे करेंगे। अगर भाजपा में वही गोविंद कांडा खड़ा होता है तो जीतने की उम्मीद भी है। एक मीनू बेनीवाल भी शायद नाम है उसका, उन्होंने कुछ समाज सेवा के तौर पे कुछ किया है? हाँ किए काम, कई काम किए। किस तरह के क्या कुछ उन्होंने जो सिविल हॉस्पिटल का काम करवाया है और करवाए हैं। जैसे यहाँ पर पहले वो नहीं बंद होते थे, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम उन्हें यहाँ शुरू हुए हैं। उनका सामान वगैरह भी आए हैं। तो विकल्प के तौर पे ऐलनाबाद की जनता उसकी एक्सेप्ट कर सके या नहीं कर सकती? देखो जी वो तो जनता के ऊपर डिपेंड है, जनता का मन और है। पहले तो चौटाला के रूप में था, अब चौटाला को कोई सत्ता भी नहीं, क्योंकि चौटाला लगातार जीत रहा है फिर भी काम नहीं हो रहा। इसी कारण यीशु ऐलनाबाद की जनता कहें या फिर सिरसा की जनता के हिसाब से कौन सा के कुछ माहौल चल रहा है? माहौल तो जी नरेंद्र मोदी बीजेपी का ही है माहौल तो जो फ्लो है वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी का ही है। नरेंद्र मोदी का ही। तो विकास कार्य से कितना संतुष्ट है भाजपा के? बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जी। किस तरह के काम आपने देखने में मिलेंगे? कोई भी काम ले लो आप, किसी भी मुद्दे पे ले लो, बढ़िया काम चल रहे हैं। कोई किसी में कोई वो वाली बात नहीं है कि काम सब बढ़िया काम है। आपकी ऐलनाबाद की जनता के लिए कौन बेहतर है? हमारे लिए तो बीजेपी बेहतर है। बेहतर है। तो समाज सेवी एक मीनू बेनीवाल है, तो उसने कुछ किए हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मीनू बेनीवाल जी, बहुत ही बढ़िया। किस तरह के काम उन्होंने? कोई भी चाहिए खाले हैं, कोई भी गौशाला का काम है, किसी का निजी काम है, तो मीनू बेनीवाल जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मीनू बेनीवाल जी ही विकल्प तौर पे मीनू जी बेनीवाल बहुत ही बढ़िया विकल्प है। नरेश ऐलनाबाद में या फिर कहीं सिरसा में किसका क्या कुछ मोह लग रहा है? हमारे हिसाब से तो माहौल तो यार इसका कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लग रहा है। तो भाजपा के काम आपको पसंद आए थे या नहीं आए? नहीं, भाजपा के काम तो हुए हैं लेकिन परेशानियां बहुत हुई है। काम कौन से हुए हैं और फिर उसके बाद में परेशानियां कौन सी हुई? परेशानियां सारी हुई है, लॉकडाउन में सब चीज़ में ही हुई है, किस चीज़ पे नहीं। धंधा बिल्कुल मंदा हो रहा है, धंधे में भी बरकत नहीं है ना अभी, कोई काम धंधे सब मंदे हो रहे हैं। ओके। जमींदारों की परेशानियां बढ़ रही है, हर चीज़ में परेशानियाँ बढ़ रही है। तो लोग भी बदलाव चाहते हैं, भी बदलाव होना चाहिए। तो सबके दिल में है कि अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए। गोपाल, ऐलनाबाद की जनता कहें या फिर सिरसा की जनता क्या कुछ मोल है कि कुछ मूड में है? मोल तो जी सेल जाएगा है जी। अच्छा, हाँ जी। तो भाजपा का क्यों नहीं है, सेल जाएगा क्यों है? बस जी भाजपा का नहीं होनी जी, वो कदे किस पार्टी में कदे किस पार्टी में, उसका भरोसा नहीं भाई जद करके। अच्छा, कैंडिडेट घटिया है। हाँ, अब भाजपा के काम? भाजपा के काम तो ठीक है जी, माड़े की है, माड़े की में कोनी जी। अच्छा, भाजपा के काम ठीक है। कैंडिडेट कोनी ठीक। कैंडिडेट पे रोला पड़ गया। कैंडिडेट में रोला। कैंडिडेट कौन सा बढ़िया उसका था अगर भाजपा देना चाहती तो? सुनीता दुग्गल मैडम ठीक थी। अच्छा, हाँ जी, तो वो सीट निकाल सके थी? वो निकाल देती जी, 2 लाख प्लस वोटा तक काट देती। हाँ, ये पेंच फंस गया फिर। पेज फंस गया जी, एक तरफा सेल जा हो रही है। एक तरफा सेल जा। हाँ जी। तो ऐलनाबाद के अगर विधायक का तौर पे देखा जाए तो आने वाला टाइम में कौन देखा जा सके है? बहुत जी टिकट मिलने पे है जी। यहाँ पे एक नाम भी है शायद, मीनू बेनीवाल है शायद, कोई उसकी कुछ करे है समाज सेवा का तौर पे देखा? और ना जी बहुत काम करे जी मीनू बेनीवाल जी, बहुत हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कोई हारी बीमारी में सबके काम आए बंदा। तो उसकी मान ले जो टिकट मिला है तो विकल्प का तौर पे देखा जा सके? वो देख सका जी, बिल्कुल देख सका। सही मानस है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इबके उरे ऐलनाबाद में तो सेल्जा लीड बना के निकला है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सिरसा बिल्कुल जीतेगी जी, श्योर श्योर जी। भाजपा कौन से काम आपने ठीक लागे हैं, कौन से घटिया लागे? अब काम तो जी सारे ठीक है जी, जो कर दे वो सब बढ़िया है जी काम। अच्छा, काम तो सारे ठीक है लेकिन मानस गलत हो गया। मानस गलत हो गया। ऋषभ, ऐलनाबाद की जनता या फिर सिरसा की जनता किस मूड में है? मूड का भी तो जी दोनों तरफ ही पक्ष चल रही है।
जो बीजेपी की तरफ भी कह सकते हैं, कांग्रेस की तरफ भी कह सकते हैं। बट मेरी अगर पर्सनली राय जानना चाहे तो यही रहेगी कि जो सेंटर में जो सरकार आती है वो ही यहाँ सरकार बने, ताकि विकास हो। बाकी विकास अच्छा चल रहा है, अभी भी कोई कमी नहीं है विकास में। इलाहाबाद की सड़कें वगैरह आप देख सकते हो, हर जगह बढ़िया काम चल रहा है। बड़ी पाइपलाइन डल चुकी है, कोई पानी इकट्ठा होने की समस्या नहीं है, सड़कें भी बन चुकी, बढ़िया चल रहा है जी काम। तो भाजपा ने ठीक किया है काम। अब प्रॉपर भाजपा का भी नहीं कह सकते जी, काम बढ़िया चल रहा है कुल मिला के, यही है, यही कहना चाहेंगे। अभी तक कुछ जो रुझान वगैरह आप जो कहना चाह रहे हैं वो अभी तक कुछ आए नहीं है जी निकल के। तो इलाहाबाद में अगर विधायक का तौर पर विकल्प देखा जाए तो आप किस तरह से देखते हैं, कौन इंसान हो सकता है? वो तो अभी तो कुछ भी हो सकता है जी, कोई पॉसिबल नहीं है बात का। वो दुग्गल जी भी हो सकते हैं, शैलजा जी भी हो सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। नहीं, विधायक के तौर पे। विधायक के तौर पे तो अभी कुछ कह नहीं सकते जी। एक मीनू बेनीवाल का नाम सुना है आपने? हाँ जी, सुना है जी। किस तरह का इंसान है वो? बढ़िया इंसान है जी, इंसान सभी बढ़िया ही है और सभी अपना अपना काम बढ़िया करवाते हैं, काम बढ़िया करवाते हैं जी, सारे ही बढ़िया करवा रहे हैं। कुछ आपको ध्यान में उन्होंने क्या क्या मदद की है, किसी का कुछ किया है उसने? काम बढ़िया करवाते हैं जी। अब प्रॉपर नाम, कई लोग होते हैं जो बढ़िया काम करवा देते हैं लेकिन अपना नाम आगे नहीं आने देते, तो कुछ इंसान वो भी हो सकते हैं। तो विकल्प के तौर पे देखे जा सकते हैं वो विधायक के तौर पर देख सकते हैं जी। इलाहाबाद की जनता कहें या सिरसा की जनता किस तरह का मूड में है इस टाइम? अभी तो कोई माहौल नहीं है जी इस टाइम। आगे जो चुनावों को प्रक्रिया शुरू होगी फिर बताएंगे जी कौन सा कैंडिडेट आता है कौन सा नहीं, उस बारे में। सिरसा की जनता में तो कैंडिडेट आ ही रहे हैं, तंवर आ रहा है, शैलजा आ रही है, प्रांत एक लोट साहब आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं। अभी तो बाजार में कोई आया नहीं ना, चुनाव नॉमिनेट ही आज भरे हैं। आगे जैसे आएगी प्रक्रिया देखेंगे क्या मूड बनता है। तो भाजपा के काम कितने संतुष्ट हो आप? कुछ नहीं है जी, काम यहाँ पर कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं है। किस तरह की समस्या है, किस तरह के काम आप चाहते थे जो नहीं बने हैं? समस्या बाजार में ये है कि दुकानदारों को और जो भी लेडीज जेंट्स आते हैं सबको टॉयलेट की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बाजार में कोई भी टॉयलेट नहीं है और मजबूरी बहुत है, ये हल होना चाहिए सबसे। पार्किंग पुर्किंग तो चलो कोई बात नहीं, बाकी टॉयलेट की समस्या जो है मेन वो होनी चाहिए जी, हर एक की मजबूरी है। तो सबसे बड़ी समस्या इलाहाबाद की यही है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो और है, बाकी हमारे दुकानदारों भाइयों को सहूलत हो जाएगी, भी नज़दीक हो, आने जाने में कोई टॉयलेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी पार्टी का रुझान लगा है? रुझान तो देखो जी इसकी कांग्रेस का लग रहा है। कांग्रेस का लगा है। तो भाजपा ने कौन से ऐसे खराब काम करे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस आने लग रही है? भाजपा ने सारे खराब ही करी है। एक दो बता दे। 300 वाला सिलेंडर 1200 का कर दिया जी, 320 का सिलेंडर 1200 को भेज दिया। इसी नाम पर आप रिजेक्ट करने लग रहे हैं, एक दो काम और गणे होगे। बहुत है काम है, ऐसे ही है। अब चीनी 50 रुपए हो जाएगी। तो आमदनी कम हुई है। आमदनी है ही नहीं, बाजार सुनना पड़ा है। हाँ हाँ, पेट्रोल डीजल हो गया 100 रुपये है ही है, पहले 50 था कांग्रेस सरकार में। ये तो कहें जीडीपी बढ़ी है। बड़ी तो है ही है जी, हर एक चीज बढ़ा दी। पहले ये टीडीसी थी 10 रुपए किलो मिलती थी, आज 80 रुपए किलो मिल रही है। हाँ, तो सारा कुछ बढ़ गया। राजीव जी, क्या कुछ लगा है इलाहाबाद में और सिरसा में, किस तरह का माहौल आपने देखना है? भी अगर निष्पक्ष तरीके से आपको कहूँ तो जनता इस बार थोड़ा बदलाव चाहती है। जनता की कुछ प्रमुख मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। जैसे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक कुछ विशेष प्रयास नहीं हुआ है। तो जनता चाहती है कि कोई ऐसे नेता को चुनकर सामने लाएं जो शिक्षित हो और जनता के बीच में जाकर जो ग्रास रूट लेवल पे जो समस्याएं हैं उन्हें समझे।